हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन बच्चे हर एक रिएक्शन को हर डिटेल में कंसेप्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक के अलावा कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, कंसेप्ट को पूरा निचोड़ के रखेंगे और इसी की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो बच्चों देखो, पहली बात तो आपने रिएक्शन को कोई रट्टा मारने का नहीं, रिएक्शन को रट्टा मारना नहीं है बच्चे, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग अपने नोटबुक पेन पेंसिल लेके रेडी रहना और सारे नोट्स को एकदम साफ तरीके से लिख देना आप लोगों ने। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पहला रिएक्शन जिसका नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग तो आप लोगों ने दिया होगा कॉम्बिनेशन। बच्चे क्या दिख रहा है आप लोगों को? कॉम्बिनेशन नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला गया। कॉम्बिनेशन नाम से पता चला कुछ ना कुछ तो कंबाइन हो रहा है बच्चे। अब जरा इतना बच्चे ध्यान पूर्वक डेफिनेशन को जरा देखना। यहां पे ये रिएक्टेंट साइड होता है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे दो रिएक्टेंट है बेटा, दो रिएक्टेंट है, लेकिन आप लोग प्रोडक्ट में देखोगे तो ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना बच्चे, सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा बना बच्चों? तो सिंगल प्रोडक्ट बना है। लेकिन बच्चे मुझे बता रिएक्टेंट कितने होते हैं? रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा, लेकिन आपका प्रोडक्ट हमेशा बनने वाला है सिंगल। तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन। हंसते खेलते डेफिनेशन हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो बच्चों क्या लिखोगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, बेटा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, लेकिन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन सर डेफिनेशन वही है बच्चे, कॉम्बिनेशन इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन। उसको सिंथेसिस भी बोला गया। अब बच्चे इसमें क्या होता है? दो रिएक्टेंट कौन से होते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और एलिमेंट कंपाउंड का मिक्सचर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इतना टू और मोर सब्सटेंसेस दैट मे बी एलिमेंट, कंपाउंड, और इट मे बी एलिमेंट एंड कंपाउंड, लेकिन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बच्चे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बातों बातों में आपका डेफिनेशन हो गया बच्चों, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, लेकिन उससे पहले और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं बच्चे, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, मेनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नॉट ऑल। लेकिन मैंने वो क्या बोला बच्चों? जनरली सारे के सारे रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। बच्चे मैंने पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हो गए, तो इसके लिए आंसर बहुत ही सिंपल होता है बच्चे, और आंसर होता है क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड जब भी बच्चे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हीट इज इवॉल्व्ड, एंड व्हेन द हीट इज गेटिंग इवॉल्व्ड, उस रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल लेते बच्चे, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अच्छा, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन बच्चे ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। क्यों सर एक्सोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि अभी ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटे हैं, दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा है, और ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया? तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इसका मतलब बच्चे जरा देखना, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट इज गेटिंग इवॉल्व, इसीलिए बच्चों मैंने उसको क्या बोला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए बच्चे मैंने बोला जनरली ऑल रिएक्शन कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होते हैं, नॉट ऑल। समझे? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। इसी में बच्चे मार खा जाते हैं, एग्जांपल नहीं आते सर, केमिकल रिएक्शन डिफिकल्ट जाते हैं। बच्चा एंड तक रहना, मेरे साथ रहना एंड तक, तुम्हें सारे केमिकल रिएक्शन आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो जरूर देखना आप लोगों ने। यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा बच्चों? स्टेटमेंट को आप लोग एकदम रिलीजियसली फॉलो करना। स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट बोलता है कोई भी मेटल लेना बच्चे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल कोई भी ले लो, हाँ मेटल कोई भी ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, उसको जलाओ, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? मेटल ऑक्साइड। अब बच्चे देखना प्रॉब्लम क्या था? ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है, समझे ना बच्चे? सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी, मेटल्स अलग अलग रहेंगे बच्चे, मेटल्स अलग अलग, सो सारे मेटल्स की वैलेंसी क्या रहेगी? अलग रहेगी। जैसे बच्चे मैंने पूछा सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चों? सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होगी। समझ में आ गया? अरे बच्चों अब मैं लेना चाहता हूं अलग अलग मेटल को लेना चाहता हूं, जरा देखना, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, समझे ना? नाउ द नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, जिंक की वैलेंसी +2। इसका मतलब बेटा सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी +1, एल्यूमिनियम की +3, बाकी सबकी
इमेजिन कर लो जनरली, बाकी सबकी +2, समझे ना। अब बच्चे मैंने एक मेटल लिया, और मेटल लिया बच्चे मैंने कैल्शियम मेटल लिया, और कैल्शियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कैल्शियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, अरे जो मेटल लिया उसका ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक लिया जिंक ऑक्साइड, कॉपर लिया कॉपर ऑक्साइड, सोडियम लिया सोडियम ऑक्साइड। इतना सिंपल हो जाता है। लेकिन बच्चे फॉर्मूला तो बना सकते हो, कैसे? अब बच्चे मुझे बता कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी? कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 -2, 2 विल गेट कैंसिल, एंड फाइनल फॉर्मूला क्या बना आपका? द फाइनल फॉर्मूला इज नथिंग बट योर कैल्शियम ऑक्साइड। और ये इस तरह से ये रिएक्शन कौन सा हो गया बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, कॉम्बिनेशन। तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछा थे। एक बच्चों मैंने लिया मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम का स्ट्रिप आपने स्कूलों में कई बार देखा होगा, नहीं है तो बच्चे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके रखे हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसके लिंक जरा देख लेना आप लोगों ने। तो मैग्नीशियम मेटल बच्चे मैंने लिया, एंड दैट बर्न्स विद द डैजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है बच्चे, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट है, देख लेना आप लोगों ने। तो मैग्नीशियम को अगर मैंने जलाया तो मुझे क्या मिलता है बच्चे? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चे मैंने पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब जरा इतना बच्चे, ऑक्साइड की तो वैलेंसी 2+ रहने वाली है, ऑक्साइड 100% 2+ रहेगी। अब बेटा ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, तो फॉर्मूला कौन सा बना? द फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था बच्चे, जिसको बैलेंसिंग नहीं आता लास्ट वीडियो जरूर आप लोगों ने देख लेना। तो यहां से मुझे पता चला ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 2 और यहां पे 2, इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो बच्चे इस तरह से कैल्शियम को जलाया कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे आप बताओ जिंक को जलाओगे तो क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। इतना अमेजिंग होता है बच्चे, देखना अगर मैंने कहा जिंक रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक की भी वैलेंसी क्या होती है बच्चे? जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है। मैं कुछ सवाल आपको देना चाहता हूं बच्चे, तो ये सवाल आपने सॉल्व करना है, तो रेडी हो जाओ बच्चे, रेडी हो जाओ, ठीक है ना। अब बच्चे मैंने लिया कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, चलो बच्चों आगे करना है तुम लोगों ने। नेक्स्ट वन सोडियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, क्या होगा? सोडियम को जलाओगे। नेक्स्ट वन पोटेशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, क्या होगा बच्चे? एंड नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, क्या होगा? जरूर उसको एक्सपीरियंस करोगे, लिखना शुरू करना है आप लोगों ने बच्चे, लिखना शुरू करना है। अरे जरा देखना आता है क्या? आता है? चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूं। आई थिंक वीडियो को पॉज कर लेना आप लोगों ने और सॉल्व कर लेना। आंसर तो आने वाले 100% आंसर आएंगे। कैसे? चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। कॉपर की वैलेंसी +2 होती है बेटा, कॉपर की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, देखना ये होती है कॉपर की वैलेंसी 2+। अब 2+ -2 दे विल कैंसिल ईच अदर, क्रिस क्रॉस मेथड ग्रेड 9th में हमने पढ़ा था, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो यू विल बी गेटिंग बच्चे CuO, और इक्वेशन को यहां पे बैलेंस, इक्वेशन यहां पे। अरे कौन सा रिएक्शन बन गया बच्चे? अरे कॉम्बिनेशन, रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 हो गया बच्चे, एकदम आसान है। सोडियम, अब बच्चे जरा खबरदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, और यहां पे क्रिस क्रॉस करोगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया जरा देखना। NaO नहीं लिखने का बच्चे, NaO नहीं लिखने का, देन इट इज द फॉर्मूला विल बी Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन क्या दोस्तों इक्वेशन बैलेंस है? नहीं ना सर, इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है। तो हमें करना है इक्वेशन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है, तो बच्चे मैंने 2 से गुना कर दिया, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन तुम्हारे 2 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन हो गए आपके 4, नाइट्रोजन 4 हो गए बच्चे, मैंने लिखा इक्वेशन बैलेंस। आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा बच्चा, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आपका। नाउ लेट्स सी, पोटेशियम को जलाया तो क्या होगा बच्चे? पोटेशियम की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, तो बच्चे फॉर्मूला क्या बनने वाला है? वंस अगेन द सेम टू सेम फॉर्मूला, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। इवन बैलेंसिंग का पैटर्न भी एकदम सेम है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी बेटा +1 होती है, और बैलेंसिंग का पैटर्न देखना, यहां पे 2 और यहां पे 4। अरे लेकिन ये एग्जाम्पल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पे बस तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है। कुछ बच्चे ALO लिख रहे हैं, समझ में? ALO होता नहीं बच्चे, रिमेंबर एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्साइड की वैलेंसी हो गई 2-, 2 और 3, क्रिस क्रॉस जरूर कर लेना बच्चे, आपको मिल जाता है Al2O3। ये फॉर्मूला आपका बन गया Al2O3, इस तरह से फॉर्मूला बन गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से फॉर्मूला बन गया बच्चे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वंस अगेन यू आर
आर गोइंग टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बच्चे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिटेल वीडियो में 2 वीडियो हम लोगों ने बनाया बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, वो जरा देख लेना। आप लोगों ने सारे इक्वेशन को वहां पे डिस्कस किया है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इतने सारे रिएक्शंस को देख लिया बच्चे। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चे जरा देखना, ये इसमें सवाल कई बार पूछा थे, कौन से? ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस में और इंपॉर्टेंट है। कैसे पता बच्चे? कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चे इसको नाम क्या दिया गया? इसका नाम होता है आपका क्विक लाइम, समझे ना? इसका नाम होता है क्विक लाइम। तो बच्चे ये कॉमन नेम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ये कॉमन नेम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला गया बच्चे? क्विक लाइम बोला गया, कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को, राइट ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम जलाने के बाद जो राख बनी बच्चों, जो रेसिड्यू बचा तुम्हारा, वो रेसिड्यू कौन सा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो ये तुम्हारा रेसिड्यू यहां पे बन गया। डैजलिंग व्हाइट लाइट से कौन बंद करेगा? तो मैग्नीशियम ही बंद करने वाला है। और बच्चे याद रखना, ये दोनों के दोनों बेसिक इन द नेचर होते हैं। मतलब बेटा मेटल को जलाने के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है और जनरली सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन द नेचर रहेंगे। अगर पूछ लिया सो व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कंपाउंड, तो इट इज बेसिक इन द नेचर रहेगा। चलो बच्चों, इस तरह से आगे का स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं। आगे का स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है बच्चे कि मेटल सल्फर के साथ मेटल सल्फाइड, अरे देखा क्या पैटर्न बन गया, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फाइड। क्या बच्चों तुम्हें पता है सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है? सल्फाइड की वैलेंसी 2- होती है, 2- सल्फाइड। जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज व्हाई दोनों की वैलेंसी क्या रहेगी? दोनों की -2 वैलेंसी है। अब बेटा मैंने लिया मेटल लिया, जैसे आयन लिया और सल्फर के साथ रिएक्ट कर दिया। अब आयन और सल्फर, समझे? ये रिएक्शन तुमने 7th 8th 9th में कई बार पढ़ा होगा। आयन एंड सल्फर को कंबाइन करोगे तो बच्चे आपको क्या मिलता है? आयन सल्फाइड। बस थोड़ा सा गर्म करना है, गर्म करने के बाद आयन सल्फाइड। आयन की वैलेंसी +2 होती है बच्चे, आयन की वैलेंसी +2, ये आपकी हो गई -2। इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो पता चल जाता है बेटा 2 विल गेट कैंसल एंड द फाइनल फॉर्मूला विल बी FeS, आयन सल्फाइड, आयन 2 सल्फाइड। फेरस सल्फाइड भी उसको बोला गया बच्चे, IDE लगाने का। नाउ लेट्स सी, अगर बच्चों मैंने आपको लिया जिंक रिएक्ट विद द सल्फर तो क्या होगा? चलो इसको कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूं। जिंक रिएक्ट विद द सल्फर, कैल्शियम रिएक्ट विद द सल्फर, देन सोडियम रिएक्ट विद द सल्फर। ये सारे रिएक्शन आप लोग करोगे, आप लोगों को करना है। जैसे बच्चे मैं और एक इक्वेशन देता हूं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द सल्फर, सबको गर्म करना है, समझे ना? सबको गर्म करना है, हीट देना बच्चों। अच्छा अब बोलो कौन सा क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे? देखो मेटल सल्फर के साथ मेटल सल्फाइड, आयन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। लेकिन सर जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे बना लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जिंक की वैलेंसी होती है आपकी 2 विल गेट कैंसल, तो आपका बना जिंक सल्फाइड बना। नेक्स्ट सिमिलरली कैल्शियम की वैलेंसी भी +2 है बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी +2, तो ये आपका बना कैल्शियम सल्फाइड। अरे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं, बैलेंस हो गया ना इक्वेशन। नेक्स्ट वन सोडियम, लेकिन दोस्तों सोडियम की वैलेंसी क्या रहेगी? सोडियम की वैलेंसी रहेगी 1+, और यहां पे फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका Na2S। और बच्चे बस ध्यान पूर्वक इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं रहा तो 0 मार्क्स तो वैसे ही बनेंगे बच्चे, समझे ना? नेक्स्ट वन मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, तो बच्चे यहां पे आपका बनता है मैग्नीशियम सल्फाइड और इक्वेशन बैलेंस्ड है, समझे ना? चलो बच्चों आपने ध्यानपूर्वक ये सारी चीजों को नोट डाउन करना है, किया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, तो तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे बच्चों। देखो फिर से एक पैटर्न दिखाई दिया, मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, समझ में आ गया? मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड। अच्छा मेटल सल्फर के साथ मेटल सल्फाइड, तो मेटल क्लोरीन के साथ क्या देगा? मेटल क्लोराइड। बहुत सही पहचाना बच्चे आप लोगों ने, बहुत सही पहचाना। तो क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? क्लोराइड की वैलेंसी तो 1- होती है सर, मुझे पता है। क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है? 1- होती है, Cl1-। अब बच्चे मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल पूछे, जैसे बच्चे मैंने लिया सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन। याद रखना क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है। क्लोरीन डायएटॉमिक गैस होता है। डायएटॉमिक मतलब जैसे हम लोग हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब जैसे Cl2, Br2, I2 इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चे मुझे बता, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, तो सबको पता है सोडियम की वैलेंसी +1
-1, इसकी वैलेंसी -1 और बन गया केमिकल कंपाउंड NaCl। समझ में आ गया और हो गया इक्वेशन बैलेंस। अच्छा बैलेंस यहाँ पे बैलेंस करना आप लोगों ने और हो गया अभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस बच्चे। अब मुझे बताओ अगर सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है तो बच्चे मैंने पूछा पोटेशियम रिएक्ट विद द क्लोरीन क्या होगा, जल्दी से बोलो। पोटेशियम क्लोराइड होगा और पोटेशियम की वैलेंसी भी +1 होती है तो यहां पे बनेगा KCl। इवन बैलेंसिंग का पैटर्न भी क्या रहा बच्चे, सेम टू सेम रहा पैटर्न। जरा देखना अगर बच्चे मैंने पूछा क्यों रे तो कैल्शियम गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, तो कैल्शियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन क्योंकि अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे, कैल्शियम की वैलेंसी रहेगी 2 प्लस क्लोराइड की वैलेंसी 1 माइनस, तो फाइनल फॉर्मूला बना CaCl2 और इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, छेड़ना नहीं उसको, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। समझे ना बच्चे। यहां से हमें एक बात पता चली, रिमेंबर जब भी आपका क्लोरीन है मेटल के साथ रिएक्ट करता तो मेटल क्लोराइड, रिएक्टेंट कितने, 2, प्रोडक्ट कितना, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। अच्छा अब जरा देखना यहां पे तो मैं ये सारी चीजों को लिख दिया, ठीक है ना बच्चे। अब देखो अभी आप लोग नेक्स्ट पैटर्न आप लोग बताने वाले मुझे, क्या कौन सा पैटर्न बच्चे। अब जरा देखना मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फर के साथ बोलो बोलो सल्फाइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, अरे बच्चों अगर मैंने बोला नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, नाइट्राइड, IDE लगेगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, देखना यहाँ पे अगर मैंने लिया मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया नाइट्रोजन तो बच्चे मुझे मिलने वाला है मेटल नाइट्राइड। समझ में आ गया, मेटल नाइट्राइड, IDE लगेगा। सफिक्स क्या लग रहा है बच्चे, ID, जैसे ऑक्साइड में IDE लगा, नाइट्राइड सल्फर में सल्फाइड लगा, क्लोरीन में क्लोराइड लगा, तो नाइट्रोजन का क्या नाइट्राइड। लेकिन बच्चे नाइट्राइड की वैलेंसी क्या होती है, जिनको पता नहीं, नाइट्राइड की वैलेंसी 3- होती है, क्या होगी 3-। अब बच्चे जरा देखना अगर बच्चों मैंने तुम लोगों को पूछा कि सोडियम मेटल को आप लोगों ने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ प्योर नाइट्रोजन, तो सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द, बोलो बोलो, सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द नाइट्रोजन। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है बच्चे, जल्दी से बताओ। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई आपकी 1 प्लस, यहां पे 1 यहां पे 3, तो फॉर्मूला क्या बना बच्चे, आपका फॉर्मूला बना Na3N, Na3N हो गया, इक्वेशन तैयार हो गया। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन बच्चे, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन हम लोग कर रहे हैं, समझे ना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा रिएक्शन के टूवर्ड्स बढ़े और जो हमारे मन में भीति होती है ना कि अरे यार ये नहीं आता, जो मतलब कुछ ना कुछ तो चलता रहता ना कि यार मुझे इक्वेशंस नहीं आ रहे, डर का माहौल होता है इक्वेशंस के रिलेटेड बच्चे, तो वो पूरा निकलना चाहिए आप लोगों का, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चे इक्वेशन को बैलेंस करना है 2 और यहाँ पे होता है इक्वेशन, ये इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बच्चे मुझे बताओ आप लोग आगे की रिएक्शन कर सकते हो क्या, जैसे बच्चे मैंने पूछा कैल्शियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, बच्चे मैंने पूछा मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, क्या इसके आंसर आप लोग निकाल सकते हो क्या बच्चों, चलो निकाल लेते। वीडियो को पॉज कर लेना बच्चे, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ लेना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, 1 2 3 टाइम दे दिया, चलो। अच्छा कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2 प्लस ये 2 और ये 3, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, द फाइनल फॉर्मूला CA3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम सोडियम नाइट्राइड, कैल्शियम कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बच्चे यहां पे इक्वेशन को कर दिया बैलेंस, यहां पे भी क्या बनेगा फॉर्मूला, सेम टू सेम बनेगा बच्चे, Mg3N2, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी सेम, इवन बैलेंसिंग का पैटर्न भी आपका एकदम डिक्टो आ गया बच्चों, एकदम डिक्टो आ गया। नेक्स्ट वन, अरे एक गहरा एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं देना चाहता हूं, कोई करेगा क्या जरा देखता हूं, ठीक है ना। चलो अगर बच्चों मैंने लिया आपके सामने एल्यूमिनियम, चलो ये सवाल को जिसने सॉल्व कर लिया ना मजे ही मजे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, तो क्या फॉर्म हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। लेकिन सर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, तो बच्चे याद रखना एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस ये 3 और 3 विल गेट कैंसल एंड द फाइनल फॉर्मूला विल बी ALN। समझ में आ गया, फाइनल फॉर्मूला विल बी ALN। और बाद में इक्वेशन को हल्के से बैलेंस कर लेना आप लोगों ने। बेटा इतने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हम लोगों ने, तो क्या बात पता चली आप लोगों को, एक बात पता चली कि ये सारे के सारे रिएक्शन कौन से रहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेंगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चे, मेटल ऑक्साइड बनाता है।
लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे बच्चे मैंने लिया कार्बन, कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। कार्बन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या फॉर्म होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना फालतू है रे, समझे ना। इवन इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, समझ में आ गया, हीट निकलती है बच्चे। अगर आपको पूछा गया कौन सा रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बच्चे मुझे बताओ, अगर मैंने सल्फर लिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है बच्चे। तो याद रखना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, ये जो मेटल ऑक्साइड आपके फॉर्म हुए ना, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है बच्चे। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट होता है। यहां से हमें एक बात पता चली। चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हमें करना है कौन सा रिएक्शन, पता है बच्चे, हमें करना है रिएक्शन बिटवीन द टू कंपाउंड, मतलब दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कर रहे बच्चे। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास दोनों के दोनों कंपाउंड रहेंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड, तो बच्चे देखना, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, मेटालिक कार्बोनेट। सबको पता होगा कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, CO3 2-, ये होती है कार्बोनेट की वैलेंसी। तो बच्चे मैंने पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, समझे ना। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट। इतना सिंपल सा रिएक्शन होता है बच्चे, बस इतना याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ नहीं, ऑक्साइड के साथ, तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड मेटालिक कार्बोनेट फॉर्म होंगे, समझे ना। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, समझे ना। कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चे लाइमस्टोन भी बोला गया, लाइमस्टोन, समझ में आ गया। लाइमस्टोन मतलब होता है मार्बल, समझे ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल होता है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम। ये चीजें याद रखनी आप लोगों ने। अच्छा, ये भी एग्जांपल को जरा देख लेते बच्चे। एग्जांपल क्या, अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया HCl के साथ तो अमोनियम क्लोराइड। वंस अगेन दोनों कंपाउंड है, जरा देखना, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, इस तरह से सभी के सभी कंपाउंड है। ये नीचे वाला रिएक्शन तो आपको 100% आता होगा बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दो, अरे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनते हैं आपके, कार्बोनेटेड वाटर बनता है। कार्बोनेटेड वाटर बनेगा तो क्या बनेगा बच्चे, कार्बोनिक एसिड आपका बन के तैयार, कार्बोनिक एसिड बन के तैयार। और ये होता है आपका कौन सा रिएक्शन, वन सेकेंड कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चे यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट नहीं था, दोनों कंपाउंड थे, दोनों कंपाउंड। और पिछले सारे इक्वेशन में क्या थे, एलिमेंट थे, एलिमेंट कंबाइन कर दिया, कंपाउंड आपका बन गया। यहां पे क्या हो गया, कंपाउंड कंबाइन करके दूसरा कंपाउंड हमने बना दिया। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ लेते। अब बेटा इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट आ जाता है। रिमेंबर दिस, मार्क माय वर्ड, ये एग्जाम में पूछते हैं। रिमेंबर, मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई भलता गैस निकलता नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एकदम सिंपल है बेटा। कैसे याद रखोगे, ऑक्साइड लो, पानी में डिसॉल्व करो, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, इतना इजी है। इसका मतलब बस इतना याद रखना, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1- होती है। एंड ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। बेटा मेटल की वैलेंसी, अलग अलग मेटल लोगे तो अलग अलग उनकी वैलेंसी रहेगी। जैसे बच्चे मैंने पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब कर लो बच्चे पानी में डिसॉल्व, समझ में आ गया। अब कर लो उसको पानी में डिसॉल्व, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, हाइड्रोक्साइड की 1-। क्रिस क्रॉस जरा कर लेना, और ये आप लोग ब्रैकेट डालना भूल जाते हो, इसलिए तो आपके मार्क्स कटते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड रेडिकल 2 बार है, 2 बार हाइड्रोक्साइड रेडिकल है बच्चे, तो इसलिए आपको ब्रैकेट OH ट्वाइस लगाना पड़ेगा, समझे ना, ब्रैकेट OH ट्वाइस। तो ये बन गया कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अब बच्चे ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला, क्विकली कोई बताएगा, अरे क्विकली, उसको क्विक लाइम ही बोला गया, समझे ना। तो ये आपका होता है बच्चे क्विक लाइम, ठीक है ना। अब ये क्विक लाइम को क्या करना है बच्चे, क्विकली पानी में डिसॉल्व करना आप लोगों ने, क्विकली, समझ में आ गया। क्विक लाइम को क्विकली पानी में डिसॉल्व करो और क्या बनता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट ना बच्चे, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी +2 है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों मार्क माय वर्ड, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट निकलती है बेटा, बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चे हम लोग बोलते हैं स्लेकेड लाइम। क्या बोला? स्लेकेड लाइम। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर बच्चे। मैंने इसको क्या बोला? इसको बोला क्विक लाइम। नीचे वाले को क्या बोला? स्लेक लाइम। दिस साइंटिफिक टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। क्विक लाइम क्या होता है? ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कैल्शियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, क्या बना? क्विक लाइम। समझे ना? क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व किया, क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व किया, क्या बना? अरे स्लेक लाइम। समझ में आ गया? तो ये स्लेकेड लाइम क्या होता है, बाद में ये क्विक लाइम क्या होता है, ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं बच्चे। मैंने ऐसे कुछ सवाल तुम्हें दिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे सोडियम ऑक्साइड को कर लो पानी में डिसॉल्व, सोडियम ऑक्साइड को पानी में कर लो डिसॉल्व, तो तुम्हें क्या मिल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चे बस आपको याद रखना है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। दैट इज वाई यहाँ पे NaOH इस तरह से फॉर्मूला, ब्रैकेट वगैरह आएगा नहीं बच्चे, गलती नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करना है। ओके, पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या बना बच्चे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली बन गए, अल्कली। डोंट वरी, अल्कली क्या होते हैं? एसिड बेसिस चैप्टर में हम लोग देखने वाले। बस अभी के लिए इतना याद रखना, ये दोनों पानी में डिसॉल्व होते हैं, क्लियर, एकदम क्लियरली कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब एक होना चाहिए कंपाउंड और दूसरा होना चाहिए एलिमेंट। समझ में आ गया? अभी तक हमने कौन से एग्जांपल देखे बच्चे? देखना, यहाँ पे ये भी कंपाउंड था, ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। पिछले वाली स्लाइड में भी ये भी कंपाउंड था, ये भी कंपाउंड था। मतलब ऐसे रिएक्शन देखे जहां पे 2 कंपाउंड्स है। समझ में आ गया? अब बेटा हमें ऐसा रिएक्शन देखना है जहां पे एक कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट है। समझे ना? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड तुम्हें मिलता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। बस इक्वेशन बैलेंस है क्या जरा देखना, बैलेंस नहीं केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यहाँ से 2 से गुना कर दिया, तो कार्बन आपके हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 4 हो गए और इक्वेशन अच्छी तरह से बैलेंस्ड हो गया आपका। तो बच्चे यहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड था, कंपाउंड, और ये क्या है आपके लिए? एक एलिमेंट होता है। समझ में आ गया? मतलब ऐसा रिएक्शन है जहां पे एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है, लेकिन कौन सा रिएक्शन बना रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वही सिमिलरली SO2 गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, SO2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म करेगा? SO3 फॉर्म करेगा, SO3, और इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NO दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोला गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 फॉर्म करेगा, NO2, और इक्वेशन को आपको करना है बैलेंस। इस तरह से हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। बेटा ये सारे एक्सक्लूसिव एग्जांपल है जहां पे कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, कंपाउंड और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से बच्चे चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा? कितने सारे एग्जांपल कर दिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और दुगना बढ़े। समझे ना? दुगना होना चाहिए। अच्छा, पूछा है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे बच्चों मुझे बताओ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में बेटा A + B होता है एंड आपको मिलता है AB। मतलब यहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही मिलता है। एंड डिकम्पोजिशन में हमेशा उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? AB विल कन्वर्ट इनटू A + B। मतलब बच्चों ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऊपर वाला कौन सा रिएक्शन हो गया? ऊपर वाला तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझे ना? कॉम्बिनेशन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट एक होता है, लेकिन डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट आपके 2 या 2 से ज्यादा बन रहे, इसलिए एक दूसरे से एकदम उल्टा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल है बच्चे, इसके ऊपर आपने बहुत सोचना जरूरी है। नाउ लेट्स सी, कैन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी अ रेडॉक्स रिएक्शन?
क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है क्या बच्चे? यस, जरूर हो सकता है। कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे बच्चे। मतलब आप मेटल लो, नॉन मेटल लो, ऑक्सीजन को छोड़ के, समझे ना, मेटल लो, नॉन मेटल लो, तो क्या होता है जरा देखना बच्चे। अगर बच्चे मैंने लिया है यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे लिया है क्लोरीन, और सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बन गया बच्चे? सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया? चल दूसरा एग्जांपल, पहले ये एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन कर दिया बच्चे मैंने बैलेंस। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी क्या बच्चे? सोडियम की वैलेंसी 0 है, अभी तक किसी के साथ कंबाइन नहीं किया। क्लोरीन और क्लोरीन ने कंबाइन किया है, लेकिन उनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, तो उसकी वैलेंसी 0 है। लेकिन कंपाउंड में पोटेशियम की, सोडियम की वैलेंसी क्या? तो 1+ है। सोडियम की वैलेंसी +1 है, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या है बच्चे? तो -1 है। समझ में आ गया? क्लोराइड की वैलेंसी -1। अब बच्चे मुझे बता, ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? कटायन में। अच्छा, ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? अनायन में। इसका मतलब बेटा सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो बेटा 0 से +1 वैलेंसी हो गई। इसका मतलब बेटा ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्लोरीन ने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। सोडियम ने डोनेट कर दिए, क्लोरीन ने ले लिए, तो बेटा ये लेन देन कैसे हो रहा है? साइमल्टेनियसली हो रहा है। जब लेन देन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो बच्चे मैंने उसको क्या बोला? एक रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया। क्योंकि बेटा यहां पे क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड, यहां पे इसकी वैलेंसी 0, यहां पे इसकी वैलेंसी 1- है। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडक्शन हो गया। तो बच्चे मैं इस तरह से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? जनरली जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड and non-metals are getting reduced. I repeat, metals are getting oxidized और non-metals क्या हो रहे हैं? reduced हो रहे हैं। क्यों? metals, जरा देखना बच्चे, यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चे में, metals क्या हो रहे हैं? metals oxidized हो रहे हैं, समझे ना। और non-metals क्या हो रहे हैं बच्चे? Nm मतलब non-metals क्या हो रहे हैं? तो reduced हो रहे हैं। अच्छा, मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो इस तरह से कौन सा रिएक्शन चला बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन चला। आई थिंक आप लोगों को समझा होगा। चलो नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, क्विक लाइम। अरे सबको पता होना चाहिए क्विक लाइम मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। समझ में आ गया? चलो देखो, ये होता है आपके लिए क्विक लाइम। अच्छा, रिएक्ट विगरसली विद द वाटर। अरे एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पानी गर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, प्रोड्यूसेस स्लेक लाइम, मतलब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? तो स्लेक लाइम को प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया आपके लिए स्लेक लाइम, ठीक है ना। Is this reaction exothermic or endothermic? Yes, this reaction is absolutely exothermic. Mark my word, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड टूटता है बच्चे तो वहां पे एंडोथर्मिक होता है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्विक लाइम, इसको स्लेक लाइम, इस तरह से बोला गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन, What is a general equation for combination reaction? जनरल इक्वेशन पूछा है, कोई हमें एग्जांपल नहीं पूछे। तो जनरल इक्वेशन इस तरह से बच्चे, A combine with the B and you will be getting AB। अरे अगर सवाल पूछ लिए तो सवाल आप अनेक दे सकते हो, अनेक सवाल दे सकते हो, ठीक है। अनेक एग्जांपल आप लोग, सवाल नहीं एग्जांपल आप लोग खुद के बना सकते हो, क्योंकि हमने यही तो प्रैक्टिस तो की है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का क्या? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें एक एग्जांपल देना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पे टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। बेटा क्या पूछा? एलिमेंट पूछा, कंपाउंड नहीं पूछा, एलिमेंट। समझ में आ गया? अब बच्चे एलिमेंट है और कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, तो एकदम सिंपल है, मेटल प्लस सल्फर लेना, मेटल प्लस सल्फर, मेटल सल्फाइड। जरा देखना, अगर बच्चों मैंने लिया आयन प्लस सल्फर, क्या बन गया? आयन सल्फाइड। बेटा ये क्या? एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब आयन को हटाओ, जिंक को लगाओ, समझे ना। आयन को हटाओ, जिंक को लगाओ, तो जिंक रिएक्ट विद द सल्फर, क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड। तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुम्हें ये पसंद आया तो खुद के एग्जांपल खुद बना। जैसे बच्चे कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग मेटल लो, नॉन मेटल लो, क्या फर्क पड़ता है? एलिमेंट पूछा है, उन्होंने थोड़ी कंपलसरी पूछा कि मेटल ही चाहिए। मेटल चाहिए तो आपसे सिर्फ मेटल लेना, नॉन मेटल बोला तो नॉन मेटल, क्योंकि एलिमेंट है। अब बच्चे देखना, सल्फर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, अनगिनत एग्जाम्पल, राइट। चलो आगे बढ़ लेते। नेक्स्ट वन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स। अरे दोनों के दोनों कंपाउंड, बेटा एलिमेंट नहीं चाहिए,
राइट ना एलिमेंट कंपाउंड, दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव कंपाउंड चाहिए। अब कंपाउंड चाहिए तो बच्चा कई सारे एग्जांपल है, जैसे अगर मैंने पूछा अमोनिया है, अमोनिया गैस, ठीक है ना, अमोनिया गैस से HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या कंपाउंड है, ये भी क्या कंपाउंड है। जब अमोनिया गैस HCl गैस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाता है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड, समझ में आ गया। ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके कंबाइन करेगा, NH4+1 बनाता है और क्लोराइड की वैलेंसी 1-, तो अमोनियम रेडिकल क्लोराइड रेडिकल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और अमोनियम क्लोराइड इस तरह से बन गया, ठीक है ना। दूसरा भी एग्जाम्पल है, चलो दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे बच्चे आपने लिया पानी, ठीक है ना, पानी, और पानी में आपने डिसॉल्व कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। ये तो रिएक्शन सभी को आना जरूरी बेटा, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो, मुझे क्या मिलेगा बच्चा, कार्बोनिक एसिड मिल जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताओ, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड मिल गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं है। अरे बेटा तुम लोग खुद के एग्जाम्पल फिर से बना सकते हो, जैसे फिर से लिया पानी और पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो सेम टू सेम, जैसे ऊपर का रिएक्शन वैसे नीचे का रिएक्शन, लेकिन ये कौन सा एसिड बन गया, सल्फ्यूरस, ठीक है ना बच्चे, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इस तरह से बच्चे हमने कुछ एग्जांपल को देख लिया। नेक्स्ट वन क्या पूछा देखना, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हमें क्या बनाना है बच्चे, अमोनिया बनाना है। तो मैंने क्या किया पता है, नाइट्रोजन का पहला फॉर्मूला क्या होता है, N2, कुछ बच्चे N लिख के आते हैं बेटा, डायटोमिक होता है, N2 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन भी डायटोमिक होता है, डायटोमिक मतलब दो एटम कंबाइन टुगेदर, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन क्या बनाएगा बच्चे, तो अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना बच्चे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। ये होता है कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या, explain how the rusting of iron is example of combination reaction। आयन का रस्टिंग क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है। अरे मुझे बताओ बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयन के लिए क्या जरूरत होता है, खुद आयन, समझे ना, आयन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा आयन, और इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे, मॉइस्चर इंपॉर्टेंट होता है, एयर इंपॉर्टेंट होता है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो बेटा यू टेल मी, ये ऑक्सीजन चाहिए, आयन चाहिए और वाटर चाहिए, ये तीनों कंबाइन करेंगे और तीनों कंबाइन करने के बाद यहाँ पे Fe2O3 एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस को ही बच्चे मैंने बोल दिया रस्ट, समझे ना। तो अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आई रिपीट, कॉम्बिनेशन ऑफ आयन, ऑक्सीजन, वाटर। तो ये कंबाइन करके आपका Fe2O3 N वाटर मिलते हैं, N नंबर मतलब दैट इज वेरिंग, समझ में आ गया, वो वेरी करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयन, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक, जनरली, सारे नहीं रहेंगे, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होते हैं, अभी तो इनिशियली बताया था सेकंड या थर्ड स्लाइड में। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि बेटा बस इतना याद रखना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब दो एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसलिए तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एनर्जी रिलीज करने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे बच्चे अगर मैंने पूछा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। पहले कार्बन क्या था, अकेला था, समझ में आ गया। लेकिन अब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट गए, दो ऑक्सीजन एटम थे उनके बॉन्ड टूट गए, लेकिन दो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जरा देखना बच्चे, ये कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने और ये कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और बेटा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो देयर इज अ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, एंड जब भी इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है तो एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या होता होगा बच्चे, यहां पे आंसर होता है द बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन द टू एलिमेंट और बिटवीन द टू एटम। तो बेटा यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। ओह, यहाँ पे देखो कितने एग्जाम्पल हम लोगों ने किए, और सारे एग्जाम्पल करने के बाद बच्चों कॉन्फिडेंस तो 100% आपका बढ़ चुका होगा। बस आपके लिए एक बड़ा सा थैंक यू मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल कर दिया और एंड तक वीडियो को देखा और आपने सभी लोगों ने उसका आनंद ले लिया, ठीक है ना। आई थिंक आपका भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।